तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से मैं वेलकम करता हूँ। इस बार हम लोग यहाँ पर फिर से एक न्यू मानवा को लेकर आए, लेकिन स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ यहाँ बताना चाहता हूँ। मैं इस दिनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिजी रहूँगा, तो पुरानी इस वीडियो में रीअपलोड कर दूंगा। जिनमें यहाँ पर व्यूज़ मुझे लगेगा अच्छे नहीं आ रहे तो मैं इसको रीअपलोड करूँगा, और हो सके यहाँ पर तुम लोग देखने का थोड़ा बहुत एडिट वगैरह करके अपलोड करूँगा। और बात रही यहाँ पर पिछली सारी मानवास को, उसको मैंने होल्ड करके रखा हुआ। होल्ड क्यों किया हुआ? किसी किसी के चैप्टर्स नहीं है और कोई के यहाँ पर चैप्टर्स आ रहा है। जब ढेर सारे चैप्टर्स आ जाएंगे तब मैं यहाँ पर उनको अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर तुम थोड़ा बहुत वेट कर लेना, जब तक चैप्टर्स नहीं आता तब तक यहाँ पर वो मानवा तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। चैप्टर्स ज्यादा आ जाएंगे तब मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें कल्टीवेशन और इस दुनिया के बारे में बताया जाता है। ये जो पूरी की पूरी यहाँ पर वर्ल्ड है, मतलब इसका हेवन और अर्थ का पूरा फाउंडेड है, वो 5 एलिमेंट है। 5 एलिमेंट की वजह से यहाँ पर टिकी पड़ी है, और क्यों यहाँ पर सारी चीजों को जिंदा करने की ताकत रखती है। और इस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर 21 कॉन्टिनेंट यहाँ पर रहते हैं, जिनमें काफी बड़े बड़े सेक्टर भी आते हैं। और सब मानवा की तरह इसमें भी यहाँ पर पावर बढ़ाओ, हेवन और अर्थ की एनर्जी को ऑब्जर्व करो और कैसे भी करके अपनी पावर्स को बढ़ा के वर्ल्ड को डोमिनेट करो। यही सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ होता है। और इस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर 3000 पार्ट होते हैं, मतलब 3000 से भी ज्यादा यहाँ पर दाव होते हैं, और हर दाव की यहाँ पर अलग अलग मीनिंग होती है, अलग अलग नॉलेज होती है। उन्हीं में से यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो सेक्ट होते हैं, वो यहाँ पर जो उनके स्टार वगैरह होता है वो एकदम बिखरे पड़े हुए, ना ही यहाँ पर किसी के बीच में जमती है, एक दूसरे के साथ यहाँ पर फाइट वगैरह करते रहते हैं। और 3000 साल से यहाँ पर नॉर्दर्न सो सेट है अपनी जो प्राइड को बना के रखा हुआ है, और इन सब के बीच में वही यहाँ पर एक घमंड है उसका, यहाँ पर सोर्स सेक्ट का। तो उसी की यहाँ पर किसी जगह पे आते हैं जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी मूर्ति होती है, और सारे के सारे यहाँ पर जो आए वो होते हैं एडमिशन लेने के लिए। वो कहते हैं यहाँ पर मैं जाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा। लेकिन हम यहाँ पर देखे एक बंदा जो कि अपना हगरा होता है, पातला होता है, और कैसे भी करके यहाँ पर क्वालिफाई हो रहा होगा। वो मन में यहाँ पर सोच रहा था भाई ये क्या चल रहा, आखिर मैं अपने जो एनर्जी को काफी ज्यादा कंज्यूम करके रहा था, मेरी बॉडी में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर एनर्जी थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर जब टेस्ट वगैरह दे रहा हूँ तो मेरी एनर्जी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेजी से जो है एब्जॉर्ब हो रही है, और ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी में कुछ है ही नहीं, एकदम मतलब खत्म ही हो चुकी है। तो एडा यहाँ पर उसका हक दे हुए पाकते हुए देखता है। वो कहता है अरे यार, फिर भी यहाँ पर मैं तुझे कहना चाहूंगा, जाउनान इसका नाम होता है। नानली सिटी से ये बंदा आया हुआ है, नॉर्थन साइड से, और इसका जो स्टेज है ना वो स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि 3rd स्टेज होता है उसमें जा चुका है ये। मतलब इतना ही, अभी सारे के सारे मजाक उड़ाने लग जाते हैं, क्या बस इतना ही सही भाई यार, इससे अच्छा मेरे घर पे जो कुत्ता है ना वो भी साला यहाँ पर 3rd लेवल पे। ये यहाँ पर आने के बाद जो है अपने पावर वगैरह शो करवा रहा था, मुझे लगा वो यहाँ पर कमाल का सुंदर भी है, लेकिन क्या निकला भाई, यूजलेस से यूजलेस टट्टी निकला ये तो ये सारी यहाँ पर जो उनके बारे में बातें कर रहे होते अपने नान के बारे में। तो दूर खाने वाला नान नहीं, यहाँ पर अपने मेगडे का नाम मैं नान ले रहा हूँ। तो दूर कहीं यहाँ पर एक लड़की होती जो कि कह रही होती, अच्छा इसका नाम यहाँ पर जो है सरनेम जाऊ है, जाऊ नान। तो तीसरी वाली भी कहती हाँ यहाँ पर ये बच्चा 3rd स्टेज पे स्पिरिचुअल एनर्जी के। और वैसे भी मैंने यहाँ पर इसके बारे में सुना है, ये यहाँ पर जाऊ नान के बारे में। बेचारा यहाँ पर इसके जो पेरेंट्स थे वो अचानक से डिसअपेयर हो चुके थे, फैमिली ने यहाँ पर इज्जत नहीं करी, इसको यहाँ पर बाहर निकाल दिया बड़े ही धक्के मार मार के, और ये यहाँ पर दुनिया से रिजेक्ट हुआ हुआ बेचारा यहाँ पर सोच सेट को ज्वाइन करने के लिए आ गया। तो वहीं पे एक लड़की होती है, वो भी कहती या इसका अपेयर होना थोड़ा तुमको अजीब नहीं लग रहा? देखो मैं सिंपल सी यहाँ पर कहना चाहूंगी, कभी कभी हम लोग जिस चीज को यहाँ पर ढूंढ रहे होते काफी सालों से, वो तुम्हारी आंखों के सामने होता है, लेकिन तुम्हें कभी यहाँ पर दिख नहीं पाता। तो ये जो लड़की होती ना, ये जो इसका नाम होता है यू बिन रू, और ये यहाँ पर होंगचेंग पीक की मास्टर होती है, और ये होती है यहाँ पर ग्रेट एल्डर, वो भी सोर्स सेक्ट की। तो उसी वक्त यहाँ पर कोई कहती है अच्छा तो तुम ये कहना चाह रही हो ये फेटेड पर्सन है, जो कि वही कनेक्शन रखता हमारे एंसेस्टर की प्रोफेसी से, वही भविष्यवाणी वगैरह का बात चल रही है। और इस लड़की का नाम यहाँ पर होता है मोली, जो कि तालिस्मान पीक से बिलोंग करती है, उसी तालिस्मान पीक की ये मिस्ट्रेस होती है, और ये भी इसी सोर्स सेक्ट से यहाँ पर बिलोंग करती है। उसी वक्त यहाँ पर कोई और जो कि यहाँ पर 3rd एल्डर होती है, वो यहाँ पर जो है वही हब वगैरह पिल वगैरह के पीक से यहाँ पर बिलोंग करती है, जी जुई इसका यहाँ पर नाम होता है। वो कहती है वाकई में ये बंदा वही है, देखो यार मैं इससे मजाक नहीं करो। तो उसी वक्त यहाँ पर एक और सुंदर सी लड़की खड़ी होती है, 2nd एल्डर होती है, जो कि सोर्स सेक्ट की यहाँ पर मिस्ट्रेस होती है वू जियान पीक की तरफ से, और ये बड़ी खतरनाक होती है, शान वुयान इसका नाम होता है, जो कि मैं कहना चाहूंगा शेन वुयान। इनको मैं यहाँ पर 3rd 4th ऐसे ही बुलाऊंगा। तो वहीं पे एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर प्रोफिशिएंसी जो भी यहाँ पर लिखा हुआ होता है, एक बहुत ही बड़ा सा चार्ट आ जाता है, उसमें हमारे मेगडा की डिटेल से यहाँ पर लिखा होता है ये ऐसे ऐसे ये बंदा है, और ये यहाँ पर ये कर सकता है। तो ये यहाँ पर ये बता रही होती है अपनी 3rd वाली एल्केमिस्ट वाली, वो कह रही थी यहाँ पर सीना वाकई में हम लोग यहाँ पर जो प्रोटेक्शन फोन
इन्फॉर्मेशन एरे है वो एक्टिवेट कर देंगे, कहीं वो वेस्ट वगैरह ना हो जाए। ऊपर से यहाँ पर ये बंदा क्या इतना कैपेबल है कि सेफ पाएगा। वो कहती है अरे यार हमारे जो एंसेस्टर है ना उनकी प्रोफेसी कभी यहाँ पर फेल नहीं होती, तुम्हें यहाँ पर जो है उनके ऊपर कोई भी ऐसा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। और असेंडेंट से होने से पहले वो यहाँ पर ये सब करके गए थे, तो हमारे पास कोई रीजन नहीं है, इसको हमें कैसे भी करके अपना जो है सेट में जलाना पड़ेगा, ना ही इसको अपने हाथ से जो है निकालना पड़ेगा। तो क्या तुम यहाँ पर रेडी हो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए? वो कहती है हाँ भाई करना तो पड़ेगा। सारी लेडीज हो जाती है। तो उसी वक्त फॉर्मेशन होती है, वो रेडी करती है। आसमान से काफी बड़ी बड़ी यहाँ पर लाइटें जारी होती है, उन्हीं की बॉडी से निकलते हुए और सीधा यहाँ पर उस मूर्ति होती है ना, मूर्ति के ऊपर गिरती है। अब मूर्ति के नीचे अपना नान भी खड़ा होता है। वो कहता है ये क्या चल रहा है भाई? सीधा वो लाइटनिंग आती है अपने मेगेडा के फोरहेड में घुस जाती है, उसको काफी ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। वो कहते हैं शिट यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कहीं मैं यहाँ पर मरने तो नहीं जा रहा? नहीं यार शायद से मैं यहाँ पर आखिरी दिन है मेरा और मैं मरने जा रहा हूँ। तो उसको कुछ होने लग जाता है और धीरे धीरे करके उसकी बॉडी में यहाँ पर कुछ बड़ा ही रिएक्शन होता है। तो बाहर वाले जो डिसाइबल होते हैं ज्वाइन होने के लिए आए होते हैं, वो एल्डर से पूछते हैं एल्डर अबे 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 एल्डर उसको यहाँ पर कुछ हो तो नहीं गया? एल्डर बोलता है अरे मेरे को कुछ भी नहीं पता यार, ये जो हाई लेवल की मास्टर्स है ना इनके यहाँ पर चंगुल से निकलना काफी जरा हार्ड होता है भाई। मुझे नहीं पता यहाँ पर ये लोग क्या करी, लेकिन इन्होंने यहाँ पर प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को इसके ऊपर चेप डाला। अब ये बेचारा यहाँ पर क्या कर पाएगा, देखते हैं आगे। मुझे नहीं लगता यहाँ पर टिक पाएगा। अब उसके अंदर से काफी बड़े बड़े रिएक्शन हो रहे होते हैं, उनकी यहाँ पर फटरी होती है। ये फटते हुए कहते हैं मम्मी रे भागो भागो रे भागो यहाँ से। अपना मेगेडा भी काफी दर्द में होता है, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? अब उसको इतना दर्द में देख के वो सारे भागते हुए कहते हैं भाई ज़ॉम्बी पूरा का पूरा सेट यहाँ पर हिला हुआ है, साला यहाँ पर एक बंदे को इतना जुल्म कर रहे हैं, हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं इनमें ज्वाइन होंगे। अब उनको भागते हुए देख के ये भी कहता है इनको क्या हुआ, लेकिन हमारा मेगेडा होता है वो सही सलामत होता है, उसको कुछ होता नहीं। अब दूर से यहाँ पर ये जो ग्रेट एल्डर होती है ना ये भी काफी हैरान होती है। वो कहती वाओ जैसे कि एसिस्टेंट ने जो यहाँ पर भविष्यवाणी की थी वैसे ही बंदा यहाँ पर अपेयर हो गया और इसको सिंगल क्रैशेस भी नहीं आया हमारे यहाँ पर फॉर्मेशन से। वो अब आएगा ना मजा। देखो भाई एसिस्टेंट ने कहा था कि मेरी गार्डियंस में रहेगा, मतलब मैं यहाँ पर इसको टीचिंग वगैरह दूंगी और सब कुछ यहाँ पर मैं ही इसको सिखाऊंगी। लेकिन बीच में यहाँ पर आया थी फोर्थ आते हुए कहती है ऐसे कैसे ग्रेट एल्डर, ऐसे कैसे यार, मैं हूं ना यहाँ पर, वैसे भी हमारे सोर्स सेट के ये पिलर बनेगा आगे जाके, मैं भी इसको यहाँ पर सिखाऊंगी और तुम्हारे हक नहीं बनता इसके ऊपर। और लगे हाथ यहाँ पर तीसरी भी आती है एल्केमिस्ट वाली। वो कहती रुको 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 यार, मैंने भी कोई ऐसा सक्सेसर अपना नहीं बनाया तो मैं भी इसको यहाँ पर सिखाना चाहूंगी, मैं भी यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन करूंगी इसको पाने के लिए। अब इन तीनों के बीच में यहाँ पर 36 का आंकड़ा हो जाता है, कौन यहाँ पर बनाएगा अपना डिसाइवर। उसी वक्त सोड बीच में आके लगती है और जैसे ही लगती है ना ये लोग अटैक को डोज कर लेती है, डोज करते हुए पीछे आती है। और साली कुतिया तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे ऊपर अटैक किया। तो वही यहाँ पर सेकंड एल्डर होती है, वही सोड वाली। ओ माय गॉड ये मैंने क्या देख लिया, पिछवाड़ा देखो यार इसका। अरे तेरी मैं क्या ही बताऊं यार, इतनी परफेक्ट बॉडी नहीं बनाया करो कि दिल आ जाए यहाँ पर उन लड़कियों के ऊपर। तो वो सोड वाली भी कहती है सेकंड एल्डर नहीं बेटा नहीं, ये तो मेरे साथ ही जाएगा और कोडेक्स वगैरह यहाँ पर जो सोड सेक्ट है वो यहाँ पर जो लन वगैरह करेगा। वो कहती नहीं 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 ऐसे कैसे मैं जाने दूंगी, और अगर आप यहाँ पर फोर्सफुली उसको अपना बनाना चाह रही है तो मैं भी आपके ऊपर पोलाइट नहीं होने वाली, कहा अटैक करूँ। वो कहती यार ट्राई कर सकती है। अब इन सब के यहाँ पर बीच में लफड़ा हो चुका होता है। वहीं पे जो एल्केमिस्ट वाली जो कि थर्ड होती है वो मन में सोच रही होती है हाँ मैं मानती हूँ यहाँ पर जो सेकंड वाली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फोर्थ वाली शायद से यहाँ पर उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। अगर टीम अप इन्होंने कर लिया तो हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पर मुश्किल हो जाए। ऐसे में हम लोग यहाँ पर करेंगे नहीं यार, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर मैं भी तो फंस जाऊंगी फिर, क्योंकि अगर यहाँ पर उन्होंने टीम अप कर लिया तो इसमें मामला मेरा खराब हो जाएगा, मुझे तो फायदा ही नहीं होगा। मैं तो ऐसे ही यहाँ पर मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो फंस गई यहाँ पर। वो जो दूसरी वाली होती है जो कि फर्स्ट यहाँ पर ग्रेट एल्डर बोल दो, ग्रेट एल्डर यहाँ पर कहती बस को यार बस करो स्टॉप यहाँ पर कर दो फाइट को, वरना मामला बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। देखो मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक बेहतरीन आइडिया देती हूँ। देखो यहाँ पर जो जाउन है ना वो यहाँ पर आया है हमारे सोर्स सेट के अंदर, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर उसी के ऊपर जो है मतलब पूरा का पूरा डिसीजन रख देते हैं कि वो किसको चूज करेगा। हम लोग बेसिकली अपनी अपनी आइडेंटिटी छुपा के उसके पास जाएंगे और जो भी उसके ज्यादा क्लोज रहेगा ना तो हो सकता है यहाँ पर उसी के साथ जाए। तो तुम यहाँ पर क्या सोचती हो? वो कहती है यार मैं एग्री करती हूँ। तो सारी की सारी यहाँ पर एग्री कर जाती है और एग्री करते हुए कहती है भाई क्या सोच रही है भाई, मैं तो यहाँ पर जो सोच रही हूँ वो क्या ये लोग भी सोच रही है। उसी वक्त यहाँ पर जो सोच सेट की होती है वो वहां से चले जाती है क्योंकि उसने भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया होता है। उसी का यहाँ पर ये लोग वेट कर रहे थे कब यहाँ पर ये एक्सेप्ट करेगी इस चीज को। तो अब आते हैं यहाँ पर सुंगड़ी वाली जगह पे जहाँ पर हमारा मेगेडा एक केव के अंदर होता है, वहां पर नहा रहा होता है। नहाते हुए यहाँ पर जो एल्डर की बातें सोच रहा होता है भाई तू लकी है, मुझे नहीं पता जो प्रोटेक्शन यहाँ पर फॉर्मेशन थी सोच सेट की वो तेरे ऊपर आके लगी, लेकिन तू यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर मिट्टी में नहीं बदला, तू लकी यहाँ पर साले बच गया। तो अपना मेगेडा मन में सोचता हुआ कहता है क्या
बच गया क्या? यहाँ पर टट्टी सी फॉर्मेशन और यहाँ पर ये फैमिली बिल्कुल टट्टी चीजें है यार। मैं यहाँ पर एक टाइम ट्रेवल हूँ जो कि दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया हुआ। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ऊपर से ये फॉर्मेशन वाला कांड हो गया जिसकी वजह से मैं जा भी नहीं पा रहा, और मैं यहाँ पर कैसे आ गया हूँ ये मुझे खुद भी नहीं पता यार। वेल आया तो हूँ लेकिन मेरी यहाँ पर जिंदगी यहाँ आने के बाद झंड हो चुकी है। मेरे मोम डैड यहाँ पर जो मिसिंग हो चुके हैं, ऊपर से मेरी यहाँ पर जो शादी होने वाली थी वो लड़की भी यहाँ पर ब्रेक तोड़ वोड़ के चलेगी सब कुछ। उसने यहाँ पर एंगेजमेंट जो है तोड़ दी और मेरा यहाँ पर दिल भी टूट गया भाई, टुकड़े टुकड़े हो गए दिल के मेरे। और ऊपर से टट्टी बॉडी भाई, मैं क्या करूँ? जितनी भी मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करता हूँ ना एनर्जी, वो अगले दिन यहाँ पर मतलब खाली ही हो जाती है बॉडी से। बॉडी में ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ है ही नहीं, और दोबारा से मेरा यहाँ पर लेवल डिक्रीज होकर लेवल ये जो थर्ड लेवल होता है स्पिरिचुअल पावर का वहां तक आ जाता है। तो पूल से बाहर आते हुए कहता है वेल मुझे लगा था यहाँ पर मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक यहाँ पर रिंग है जो कि मुझे लगा था काफी ज्यादा स्पेशल होगी, और हर मेन कैरेक्टर के पास एक ना एक चीज होती है जो कि उसकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को लेकर आती है, और ऐसा लग रहा था मुझे ये भी यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन क्या फायदा, साला यूजलेस आर्टिफैक्ट निकला, इसको तो मैं उड़ा के फेंकूंगा, साला तोड़ थोड़ के यहाँ पर रखूंगा। तो वो यहाँ पर निकाल होता है, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर डिटेक्ट हो जाता है और सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम जैसे एक्टिवेट होता है ना वो डिटेक्ट कर रहा होता है, लेकिन सिस्टम में कुछ यहाँ पे एरर वगैरह आ जाता है। यहाँ पर बिलोंग करते हो किसी और वर्ल्ड से, वार्निंग देते हैं हम आपको, यहाँ पर सिस्टम वार्निंग वगैरह दे रहा होता है, और इसको यहाँ पर जो कर्स प्रोग्रेस होती है ना वो एक्टिवेट हो जाती है। अब यहाँ पर जो सिस्टम का सारा प्रोग्रेस होता है वो उल्टा हो जाता है, और हमारे मेगडो को धमकी मिल जाती है ऊपर से, साला अगर यहाँ पर तू नहीं निकला अंजाम बुरा हो जाएगा, इस वर्ल्ड से तुझे अभी के भी निकलना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले इसकी बातों को इग्नोर करते थे हमारा मेगडो काफी ज्यादा खुश होता है कि इसको यहाँ पर गोल्डन फिंगर जो कि मैं कह रहा था वो मुझे मिल गया, वो भी यहाँ पर चीटिंग सिस्टम। अब धीरे धीरे करके यहाँ पर जो कर्स इफेक्ट होते हैं अपने मेगडो को मिलना स्टार्ट करते हैं, कल्टीवेशन प्रोग्रेस हो रहा, -1 ऐसे हो रहे होते हैं। और जैसे ही यहाँ पर -1 हो रहा था हमारे मेगडो की फटके चालू होती है। पहले मैंने इतनी मेहनत करी, ऊपर से साला ये माइनस कर रहा है। तो कुछ टाइम बाद उसको सिचुएशन जैसी समझ में आती है, वो सर पकड़ के बैठा हुआ होता है। अच्छी बात तो ये मेरे पास सिस्टम है, लेकिन बुरी बात ये है अरे सिस्टम यहाँ पर कर्ज है, साला ये मुझसे उल्टे उल्टे काम करवा रहा है यार, पता नहीं मैं क्या करूँ। अब मैं कल्टीवेट कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं कल्टीवेट करूंगा और भी ज्यादा यहाँ पर कचरा बनता जाऊंगा। अब तो मैं यहाँ पर वो भी नहीं कर सकता जितना मैं पहले कल्टीवेट कर पा रहा था। कहाँ फंस गया यार, मैं कहाँ फंस गया। तो लेट जाता है, लेटते हुए कहता है भाई हमसे ना होगा, हम तो यहाँ पर कचरे के कचरे है, अब तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसी वक्त उसके जो रूम होता है गेट खुलता है, उसको भी आवाज सुनाई दे जाती है। उसने एक आंख बंद की होती है, वो कहता है क्या एक मिनट कोई चोर आ गया क्या, और चोर के टांगे देख के खुश होता है, अरमान खड़े हो जाते हैं उसकी। और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर ग्रेट एल्डर होती है जो कि अपनी आइडेंटिटी चेंज करके यहाँ पर आई होती है, और ये भी मन में सोच रहा था बाप रे आधी रात को यहाँ पर एक सुंदर सी लड़की वो भी बड़े अरमानों वाली मेरे रूम में यहाँ पर क्या कर रही है। तो ग्रेट एल्डर आते हुए कहती है मैं तो यहाँ पर इस बच्चे का टेक्निक का यहाँ पर टेस्ट लेने के लिए आई हूँ, देखती हूँ यहाँ पर मेरी टेक्निक में यहाँ पर कितना ज्यादा यहाँ पर जो है परफॉर्म वगैरह करता है। तो वो पास आ जाती है और नंगा होता हमारा मेकअप, और जैसे वो पास आती है ना अपना मेकअप मन में सोच रहा तो भाई क्या ये दुनिया कैसी है, मैं यहाँ पर कोई लेडीज नहीं हूँ जो कि कोई भी यहाँ पर लड़की आके मैन के ऊपर फ्लर्ट करेंगी, उतना ज्यादा अच्छा कैसे यहाँ पर फ्लर्ट करने में। और याद आता है उसको ये पूरा दिन यहाँ पर मेरे को नोटिस करी थी जब मैं यहाँ पर सेरेमनी में था, और अब ये मौके का फायदा उठा के यहाँ पर मेरे रूम में आ गई, मेरे मौके का फायदा उठा के मेरी इज्जत लूटने वाली है। अब मैं क्या करूँ यार। तो वो भी आगे बढ़ के अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी अपने यहाँ पर नान के अंदर डाल रही होती है, जाओ नान के अंदर। अब जैसे जैसे वो अपने टेक्निक जो है अपने मेगडो की बॉडी में डाल रही होती है और बता रही होती है, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर तुम्हें समझा दूंगा। बेसिकली हमारे मेगडो को कंट्रोल करने में होती है ताकि ये इसके पीक का जो है रह जाए और हमेशा के लिए यहाँ पर ये मेरा डिसाइवर बन जाए। और जैसे ही मेरा डिसाइवर बन जाएगा मैं सारों से अच्छा इसको ट्रेन करूंगी और एकदम यहाँ पर टॉप पे लेकर आ जाऊंगा, अपने टॉप पे नहीं बल्कि इस वर्ल्ड के यहाँ पर जो कल्टीवेशन के टॉप में है। हमारा मेगडो भी आंखें खोल के देख रहा होता है, लेकिन ये अजीब नोटिस करती है कि मैंने यहाँ पर जो स्पेल है उसके ऊपर काम कर ही नहीं रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर रुकेगा नहीं साला, अपन भी पुष्पा है तो और भी ज्यादा यहाँ पर जोर डाली होती है, मुझे कैसे भी करके इसको अपना बनाना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर अपनी पावर को लगा देती है। हमारा मेगडो बोलता मैं गया भाई, ये अपनी ईवल आर्ट मेरे ऊपर यूज करी मुझे खत्म करने के लिए। लेकिन सिस्टम में नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं कि आपकी यहाँ पर जो मेंटल +1 होती है डैमेज आपको पड़ता जा रहा होता है, जहाँ आपको कल्टीवेशन में मिला करते थे पॉइंट, अब यहाँ पर आपको ये मतलब डैमेज खा के जो है मिला करेंगे जिससे आपकी पावर बढ़ेगी। वो कितने की एक मिनट ये क्या हो गया मेरे साथ भाई, मुझे लगा था मैं बनूंगा यहाँ पर कल्टीवेशन और कल्टीवेशन करके अपने पॉइंट वगैरह बनाऊंगा और पावरफुल बन जाऊंगा सिस्टम को लेके। लेकिन अब मुझे पता लगा जितना मैं डैमेज खाऊंगा उससे मेरे यहाँ पर लेवल अप होगा और मेंटल लेवल मेरी यहाँ पर इंक्रीज होएगी। ये कैसा अजीब सिस्टम है। अब वो धड़ाधड़ करके यहाँ पर एनर्जी डालती जा रही होती है, अपना मेगडो की आंखें खुल जाती है। वो कहता मम्मी रे तू बहुत ज्यादा बड़े बड़े। वेल मैं यहाँ पर समझ तो पा रहा हूँ जो यहाँ पर टेक्निक को यूज कर
रही है वो यहाँ पर अब्जॉर्प्शन टेक्निक है, लेकिन ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा फायदा दे रही है। उस सिस्टम की मदद से यहाँ पर मुझे इसके जो टेक्निक वगैरह उससे डैमेज पड़ा है, जिससे यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है ये मुझे बुला रही है पहलम पहली करने के लिए। ओ ये बेबी ऐसे ही करते रहो, सिस्टम के पास कुछ तो अच्छे पर्स है, मतलब जो ऑप्शंस वगैरह है जिससे मैं फायदा उठा के अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ। ये करती रहो ऐसी कंटिन्यू करती रहो, तो उसको भी यहाँ पर फील होने लग जाता है अरे यार एक मिनट, मेरी यहाँ पर जो एनर्जी है ना, स्पिरिचुअल एनर्जी, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। कहीं ऐसा तो ये टेक्निक यहाँ पर काम करना बंद कर रही है। हमारा मेकर यहाँ पर होश में नहीं होता, वो तो अपने अलग ही नशे में होता है और लड़की को लेकर उसके गंदे गंदे इरादे होते हैं। सीधा यहाँ पर उठता है, उसके अरमानों में यहाँ पर घुस जाता है, ये कहते हुए ओ माय गॉड माय बेबी आज यार वर्जिन के साथ करने का मजा ही अलग होता है। आओ यहाँ पर डुअल कल्टीवेट करते हैं, जो कि लेजेंडरी डुअल कल्टीवेशन, जिससे यहाँ पर तुम्हारा और मेरा दोनों को फायदा होगा। तो बहुत ही सारा पास आ जाता है और वो भी हैरानी से देख रही होती, मन में सोचती ये इसको क्या हो गया। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे प्यास आ रहा होता है ये ब्लश वगैरह कर रही होती है। ये बच्चे को मैंने जितना हल्के में लिया था ये उससे कहीं गुना यहाँ पर मिस्टीरियस है। तो अचानक से अपना हाथ उठाती है और जोरदार एक चमान मारती है, कहते हुए साथ ठरकी मुझसे यहाँ पर दूर रहे। तो अपना मेघा बेहोश हो जाता है। वो मन में सोच रही थी भाई क्या था यहाँ पर, इसकी यहाँ पर जो बॉडी है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी इस बंदे की, और मेरी भी यहाँ पर। अगर यहाँ पर मैं थोड़ी देर और भी इसके साथ यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी देती तो साला ये पूरी की पूरी यहाँ पर मुझे ही अब्सॉर्ब कर लेता, मुझे पूरा का पूरा डिवोर कर देता। आखिर लोंडा क्या है भाई ये। अपने जाउनान को भी यहाँ पर होश आता है, वो कहता है अरे बाप रे बड़ा ही खतरनाक यहाँ पर पंच मारा था, किसने भी मारा यहाँ पर छोड़ेगा नहीं मैं। तो वो कहती हो तो तुम यहाँ पर उड़ गए। अब इस यहाँ पर जो ग्रेट एल्डर होती है उसको सारी यहाँ पर जो इसकी सिचुएशन पता लग चुकी होती है, सिस्टम को छोड़ के, सिस्टम के बारे में नहीं पता होता उसको। ये पता होता है कि अलग से यहाँ पर जो माइंड में जो फाइट वगैरह चल रही होगी, लेकिन इससे यहाँ पर काफी ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है उस बंदे के ऊपर जो ये यहाँ पर कांड कर रहा है। लेकिन इसकी बॉडी को देख के मुझे नहीं लग रहा है इसकी यहाँ पर जो मतलब कोई असर वगैरह हुआ इसकी बॉडी में। तो बहुत ज्यादा पास आके उसको यहाँ पर देख रही होती, मुझे अच्छे तरीके से यहाँ पर इसकी बॉडी वगैरह को देखना पड़ेगा। नहीं यार बिल्कुल भी नहीं है। अपना मेगर दूर जाते हैं, कहते हो भाई तू कौन है। मन में सोच रहा तो भाई लड़की पागल है क्या। अब वो भी सोच रही थी भाई जैसा कि यहाँ पर एंसेस्टर ने प्रोफेसी की थी, काफी ज्यादा यहाँ पर टेरिफाइंग बंदा होगा, लेकिन इसकी यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है, मेंटल यहाँ पर जो पावर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि मेरे जाल में नहीं आया। भाई क्या बात है। तो धीरे धीरे करके यहाँ पर बड़े ही सेक्सी पोज में आ रही होती है उसके पास, जहाँ हमारा यहाँ पर जाउनान उसके अरमान खड़े हो जाते, लेकिन कहता नहीं मेरे पास नहीं आने का, मैं ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, तुझे पता नहीं है यहाँ पर मैं कौन हूँ। मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी सेंड नहीं करता और मेरे पास एक ही होले, अगर करना तो आराम से करना। पास आते हुए कहती ना यहाँ पर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर देखा डिसेबल जाउनान, मेरा ना यहाँ पर यू है और मैं इंटरनेट डिसेबल हूँ इस सोर्स सेट की, और तुम्हें डरने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं। बस मैं यहाँ पर आई थी तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए। मेरे को लगा था शायद से यहाँ पर तुम्हारा लेवल कहीं गुना होगा, जो कि सुबह के डैम पे यहाँ पर दिख रहा था, लेकिन नहीं, तुम्हारा यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी के 3rd लेवल पे। मैंने ठीक कहा ना, मन में सोची होती है साला यहाँ पर ये मेरा प्रीशियस डिसेबल है, इसको मैं बिल्कुल भी डराना नहीं चाहती, बस मुझे अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। जाउनान डिसेबल जरा सुनो ना, मैं जैसा कि यहाँ पर अल्टरनेट डिसेबल हूँ फर्स्ट सोर्स सेट की, और ऊपर से यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई थी, तुम मुझे यहाँ पर सीनियर सिस्टर यू भी बुला सकते हो। हमारा मेंगड़ा आगे से बोलता है एक मिनट में आपने क्या कहा, स्पेशली आप मेरे लिए आई, लेकिन इस सोर्स सेट के अंदर मैं नहीं बल्कि काफी ज्यादा डिसेबल है। आप उनके पास ना जाके सिर्फ मेरे पास यहाँ पर आई, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी यहाँ पर बॉडी का फायदा उठाना चाह रही है और मेरे साथ डुअल कल्टीवेट करना चाहती है। वो टपली मार देती है, टपली मारते हुए कहती साले तेरी इतनी हिम्मत, तो इस तरीके से यहाँ पर बात करेगा। सिर्फ यहाँ पर तू यंगर जनरेशन में नल्ला बंदा है, यहाँ पर जितने भी डिसेबल है वो तुझसे हाई लेवल के, और तू सिर्फ यहाँ पर नल्ले से जब भी मैं तेरे पास आई हूँ हेल्प करने के लिए। अब उसको यहाँ पर पॉइंट मिला होता है उसके मारने के चक्कर में, ये भी यहाँ पर बोलता है ओहो फिर से मुझे यहाँ पर पॉइंट मिला। तो आगे से सीनियर यू बोलने लग जाती है, जो कि ग्रैंड एल्डर भी होती है। मेरे को यहाँ पर पता लगा जो कि मेरा सेक्ट है यहाँ पर पीक, उसका नाम तुम्हें यहाँ पर शायद से नहीं पता होगा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर बता देती हूँ। हमारे यहाँ पर जो होंगचेंग पीक का नाम है, और ऊपर से उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा तो तुम्हारा खर्चा पानी और कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए, और स्पेशली मैं तुम्हारा यहाँ पर ख्याल रखने के लिए आई हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। मन में सोच रही थी क्या हुआ अगर मेरा यहाँ पर मैजिक इसके ऊपर काम नहीं किया, लेकिन मैं इसके साथ काफी ज्यादा क्लोज हो जाऊंगी और बहुत ज्यादा यहाँ पर टचिंग में हो जाऊंगी, जिसकी वजह से इसको यहाँ पर मेरे साथ लॉयल रहना पड़ेगा। और जब भी ये यहाँ पर सलाह मेरे पीक में आ जाएगा, हमारा मेगड़ आगे से रोकते हुए कहता है 1 मिनट रुको जरा, तो बोल देता है जल्दी से यहाँ पर मेरे ऊपर एक और अटैक करो। अब वो हैरान यहाँ पर ये क्या बातें कर रहा है। मैं गड़ा मन में सोच रहा था भाई हिट कर, अपने मैजिक से यहाँ पर हिट कर, ताकि मेरा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे जैसे मेरा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होता रहेगा मार खाने के बाद, मैं साला यहाँ पर इंजर बन जाऊंगा, हवा में चल जाऊंगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, मजा आ जाएगा। सीनियर भाई क्या करी है, हिट कीजिए ना मेरे मुंह पे, आइए ना। अच्छा नहीं आएगी, चलो मैं ही आ जाता
आइए आइए आइए, अबे चोको देता हूँ आपके मुंह में। उसी वक्त यहाँ पर लात मार दिए, कहते हैं साले दूर हो टर्की, अपने मेगड़ों को पॉइंट वगैरह मेरे होते हैं। अब वो टांग सीधा पकड़ लेता है, ये भी काफी ज्यादा हैरान। अपना मेगा बोलता भाई क्या जाएंगे यार, आप इस तरह से मुझे कैसे मार सकती है, मैं तो बिल्कुल न्यू न्यू आया हूँ। तो टांगे यहाँ पर छुड़वा लेती है। वो कहती है अरे यार कितना ठरकी है, कहीं यहाँ पर जो एसेस्टर की प्रोफेसी वो गलत तो नहीं होगी, इस तरह का ठरकी यहाँ पर बंदा पिलर बनेगा सेक्ट का। हमारा मेगड़ अब यहाँ पर काफी ज्यादा मजे ले रहा हो, तो भाई हिट कर, जितना करेगी मुझे उतना ज्यादा यहाँ पर पॉइंट मिलेंगे। तो उसी वक्त यहाँ पर अपने स्पेस सीरीज से टेक्निक निकालती है। जाउनान जरा मेरी बात सुनो, ये यहाँ पर मैनुअल है जो कि सीक्रेट मैनुअल है, और अगर तुम यहाँ पर इसको प्रैक्टिस वगैरह करते हो जिससे तुम्हारे यहाँ पर माइंड वगैरह को पीस में लेकर आएगा, QI रिफाइनमेंट से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का यहाँ पर जो है मतलब तुम्हारी हेल्प कर सकता है आगे लेवल अप करने के लिए। अगर तुम यहाँ पर इस बुक को फॉलो करते हो तो तुम्हारा प्रोग्रेस काफी अच्छे से होगा। तो ये होती है यहाँ पर QI रिफाइनमेंट की टेक्निक। अपना मेगड़ भी उसको यहाँ पर देख रहा होता है, और ये तो बहुत ज्यादा ही यहाँ पर खुश रहती है, सोच के साला यहाँ पर जीने से कुछ ना कुछ यहाँ पर करेगा ही करेगा इस टेक्निक को यहाँ पर लेके। हाँ यहाँ पर मैं मानती हूँ काफी ज्यादा अजीब सा और परवर्ट है, मतलब के ठरकी वगैरह है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर फिर भी अपना डिसाइबर बना लूंगी। अपना मेगड़ ध्यान से देख रहा होता है, देखते हुए कह देता है वेल QI रिफाइनमेंट 3 एयर। तो सीनियर सिस्टर एक और बुक होगी जिसका यहाँ पर नाम होगा फाउंडेशन बिल्डिंग 5 ईयर। क्यों, मैंने ठीक कहना? वो कहती है हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? ये मैनुअल काफी ज्यादा यहाँ पर सीक्रेट है जो कि एसेस्टर के द्वारा छोड़ा गया था जब वो यहाँ पर असेंडेड हो रहे थे, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर चूजन वन को दिया जाता है। अरे वाह, तुम्हारी क्या बात है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आज की रात यहाँ पर तुम्हें जो है इस कल्टीवेशन को यूज करना पड़ेगा ताकि तुम्हारी पावर वगैरह आगे बढ़ जाए। और उस चेहरे पे यहाँ पर जो फेस पे उंगली वगैरह यहाँ पर रख के रब कर रही होती है, अब वो भी ब्लश करने लग जाता है। उसी वक्त यहाँ पर कल्टीवेशन वगैरह को एक्टिवेट करता है। अब सिस्टम में यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा होता है, कल्टीवेशन लेजरली आपका 2 पॉइंट यहाँ पर आगे बढ़ते, और अभी के लिए यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि आपके आसपास यहाँ पर घूम रही है। अपना मेगड़ ने कुछ यहाँ पर उल्टा सीधा कांड किया होता है यहाँ पर टेक्निक से, वो कहता वो ये तो वर्क कर गया। उसी वक्त यहाँ पर इसके मुंह पे एक पंच पड़ता है। सीने भी कहती है जैसे कि मुझे पता नहीं ना तो किसको यहाँ पर बेवकूफ बना रहा। हमारा मेगड़ यहाँ पर जो कल्टीवेट करता है ना, लेकिन इसने कल्टीवेट नहीं किया था, अगर करेगा तो इसके यहाँ पर माइनस होंगे तो डिक्रीज होगा लेवल। इसने जब यहाँ पर मारा होता है मुंह पर पंच, ये कहते हुए साला यहाँ पर जैसे कि मुझे पता नहीं है, तू मुझे बेवकूफ बनाना चाह रहा है, लेकिन तेरे यहाँ पर जो आसपास हो रहा है वो चेंज नहीं हुआ, तू बस प्रिटेंड कर रहा है यहाँ पर जैसे कि मैं कल्टीवेट कर रहा हूँ। अपना मेगड़ बता अच्छा ठीक है ठीक है मैं करता हूँ। तो अपना मेगड़ यहाँ पर जो कल्टीवेशन करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से उसके यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो माइनस हो रही होती है। अब जैसे जैसे वो कर रहा होता है -2 होती जा रही होती है। वो कहता है अरे यार ऐसा नहीं चलेगा भाई, ऐसे तो यार पूरी की पूरी कल्टीवेशन मेरी पानी में चले जाएगी अगर ये ऐसी जो मैं से सही से कल्टीवेशन करवाती रहेगी। सीनियर कहती है यार मैं पूरे यहाँ पर जो रात को तुम्हारे साथ हूँ जो कि तुम्हें कल्टीवेशन करवाऊंगी। अपना मेगड़ बता रहे हैं मेरी कल्टीवेशन पाथ में यही साला यहाँ पर दीवार बन के खड़ी हो रही है। अब अपना मेगड़ जैसी वो सोच रहा होता ना, उसी वक्त यहाँ पर गेट के बाहर कोई आ जाता है। ये और कहीं बल्कि थर्ड आती है, वही यहाँ पर एल्केमिस्ट वाली। वो आते हुए कहती है यहाँ पर जूनियर ब्रदर क्या तुम अंदर हो? जाऊनान अगर हो तो मैं आ रही हूँ। तो उसकी बात यहाँ पर सुन के ये दोनों भी घबरा जाते हैं। उसी वक्त यहाँ पर जो एल्डर होती है जो कि अपने मेगड़ की अभी के लिए सीनियर यू लगेगी, वो आगे बढ़ के सीधा यहाँ पर जो है उसको ऊपर चढ़ जाती है, और जैसी चढ़ती है बोलती बिल्कुल चुप हो, कुछ मत बोलना। अब उसके बड़े बड़े अरमान हमारा मेगड़ देख रहा होता है और ब्लश कर रहा होता है। उसी वक्त यहाँ पर ठरक बढ़ा हुआ अपने मेगड़ को पॉइंट वगैरह मिल जाते हैं, और ये पॉइंट होते हैं फायर स्पिरिचुअल रूट के +1 करके यहाँ पर 2 और बढ़ जाते हैं। अब उसको ठरक यहाँ पर आ रहा होता है। बाहर से यहाँ पर दोबारा से आवाज आती है। बाहर से यहाँ पर जो अपनी थर्ड वाली होती है वो कहती है मैं चीफ डिसाइबल हूँ यहाँ पर एल्डर याओफेंग की, वो भी फर्स्ट सोर्स सेट के पीक में से। और मुझे यहाँ पर मेरे पीक वालों ने बताया, मेरे मास्टर ने, कि हमारे पास यहाँ पर एक जूनियर आया है जिसकी कल्टीवेशन यहाँ पर 3rd लेवल पे अटक चुकी है, और मैं यहाँ पर आपके लिए आ गई हूँ आपको सर्व करने के लिए, ऊपर से आपको मेडिसिन वगैरह देने के लिए, मतलब मैं ही आपका यहाँ पर ख्याल रखूंगी। अब उसकी बात सुनकर यहाँ पर सीनियर यू भी कहती है इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई है, अपने सेट को यहाँ पर नंबर 1 बना रही है, अपने पीक को। रजा रुको यार, मुझे छुप के देखना चाहिए आखिर यहाँ पर ये जूनियर के साथ करेगी तो करेगी क्या, जरा मैं भी तो देखूं इसने यहाँ पर मेरे मामले में इंटरफेयर किया तो किया कैसे है। तो वो मुंह पे यहाँ पर हाथ रख लेती अपने मनी गटर के। जाओनान को बोलती चुपचाप यहाँ पर इसकी बात सुनते रहे ना, मैं यहाँ से छुप रही हूँ। तो वो जो साथ में एक कबर्ड रखा हुआ होता है जो कि अलमारी होती है, उसी के अंदर यहाँ पर छुप जाती है। अपना मेगड़ भी देख रहा होता है। अब 3rd डिसाइबल वो अंदर आ जाती है, सॉरी 3rd डिसाइबल नहीं 3rd एल्डर। इसने अपना नाम तो नहीं बताया होता, आइडेंटिटी चेंज करके यहाँ पर आई होती है हमारे मेगड़ को फंसाने के लिए ताकि इसके पीक में चले जाए। वो आके यहाँ पर कहती है जूनियर देख के लग रहा है तुम तो यहाँ पर लेट नाइट कल्टीवेट कर रहे हो, वाह यहाँ पर काफी बड़ा सरप्राइज तुमने मुझे दिया ये सब करके। वो कहता है अरे सीनियर आप यहाँ पर आई इतनी आधी रात को, तो मन में सोच रही होती है कि यार मैं तो यहाँ पर आधी रात को इसके रूम में आई हूँ और
अचानक से यहाँ पर इसका एक लड़के के रूम में इतनी सुंदर सी लड़की का आना थोड़ा यहाँ पर घबरा सा जाता है सामने वाला, लेकिन ये तो काफी जरा यहाँ पर कम है, इसकी शक्ल से नहीं दिख रहा कि ये काफी जरा घबराया हुआ है। वेल जैसा कि यहाँ पर एंसेस्टर ने कहा था, ये बड़ा ही कमाल का लौंडा होने वाला है जो भी यहाँ पर डेस्टिनी के साथ जुड़ा हुआ है। अपना मेकर मन में सोच रहा भाई क्या चल रहा है यहाँ पर, आधी रात को एक आई फिर उसके बाद दूसरी आ गई। अब वो यहाँ पर कह रही होती है मैं आपके लिए जो है कंडेंसिंग पिल लेकर आई हूँ, QI कंडेंसिंग, जिसकी वजह से आपकी कल्टीवेशन एनहेंस हो जाएगी। इसको कहा के एक दफा यहाँ पर ये पिल खा लेगा, पिल खाने के बाद मेरा दीवाना बन जाएगा, मेरे सोर्ड पीक में सोर्ड पीक बोलो मैं यहाँ पर जो मेडिसिन पिल है मेडिसिन पीक उसमें आ जाएगा और मुझे यहाँ पर जो है मास्टर समझ लेगा और मैं ही यहाँ पर इसकी दुनिया बन जाऊंगी, सब कुछ बन जाऊंगी। वाह यार क्या मजा आ जाएगा, जल्दी से खा ले ऐसी सोच रही होती है अपने मन में। उसका रिएक्शन हमारे यहाँ पर जाउनन भी देख रहा होता है, मन में सोच रहा भी पगला गई है क्या ये लड़की, तो वो आगे बढ़ी होती है। अब ये डर जाता है, डरक आती है उसका मुंह पकड़ लेती है कहते हुए जूनियर जल्दी से आप अपना मुंह खोलो, मुझे यहाँ पर देना अपना मेरा मतलब ये पिल तुम्हारे मुंह में। अपना मैं मन में सोच रहा हूँ भाई ये कैसी सिचुएशन बन गई है, एक लड़की आके साला मेरे साथ उल्टा सीधा कर रही है, ऊपर से दूसरी आके मुझे यहाँ पे टॉनिक वगैरह खिला रही है, पता नहीं यहाँ पर इसको खाने के बाद मैं मारा जाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर जो डैमेज वगैरह लेना है। तो उसी वक्त उसका हाथ यहाँ पर फिसल जाता है, वो पिल होती है वो दूसरी तरफ गिर जाती है। हमारा मेंगड़ बोलता चल लो यार अच्छी बात है गिर गई वरना यहाँ पर अंजाम बुरा होता। आगे से बोल भी देता है ओहो लगता है प्रीशियस पिल यहाँ पर नीचे गिर गई, अब तो ये बिल्कुल भी किसी काम की नहीं होगी। तो वो भी उसी की तरह देख रही होती है, मन में सोच रहा था या और खिला मुझे यहाँ पर फोर्सफुली, तेरी प्रीशियस पिल को मैंने गिरा दिया ना, ये तो वेस्ट हो गई। तो आगे बढ़ती है, पैर से यहाँ पर कुचल के रख देती है उस पिल को और अब कहती है अरे यार मैं तुम्हारे लिए इतने अच्छे तरीके से बना के लेकर आई, लेकिन लगता है यहाँ पर किसी डिस्टर्बिंग की वजह से ये जो पिल है ना आप पॉइजन में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अगर तुमने इसको यहाँ पर ले लिया तो उल्टा यहाँ पर असर हो जाएगा, ये यूजलेस बन चुकी है। अब ये बात सुन के वो कहता है क्या ये पॉइजन है, पॉइजन बन चुका है। तो थर्ड भी कहती है ना 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 तुम यहाँ पर इसके ऊपर ध्यान दो, भले यहाँ पर प्रीशियस थी लेकिन मेरे पास एक नहीं दो नहीं बल्कि 20 है, ये देख मेरे हाथ में 2 गोटे और ये पिल है, तेरे गोटे नहीं है, ये है ना यहाँ पर मेरे पास सारे के सारे खिलाऊंगी। वो डर जाता है, वो कहता है अरे मेरे को अपनी कल्टीवेशन माइनस नहीं करवानी यार, ये सब खा के डरते हुए कह रहा तो नहीं सीनियर देखो ये गलत बात है, आप मेरे बिल्कुल भी पास ना हो, मैं ये खाना नहीं चाहता। वो कहती नहीं खाना पड़ेगा। आप पीछे से जो आप कवर होता है उसमें से अपनी जो सेकंड वाली होती है वो भी देख रही होती है। सेकंड बोल रहा हूँ ये होती तो आप फर्स्ट है लेकिन हम लोग उसको यहाँ पर सीनियर यू ही बोलेंगे, वो भी देख रही होती है। मन में सोच रही होती शिट यार ये यहाँ पर कितनी ज्यादा चिल्ला के टड वाली, ये यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ करके अपनी साइड पे कर रही है ना जाउनान को। और जब यहाँ पर ऐसे बोल रही होती है उसको गुस्सा भी आ रहा है, हल्का सा यहाँ पर साउंड हो जाता है अंदर ही। तो उस साउंड की आवाज को सुन के थर्ड भी कहती है एक मिनट ये कैसा साउंड था, अपना मेकड़ा पूरा घबरा जाता है। तो जाउनान कहता है ना कुछ भी नहीं यहाँ पर कैसा भी साउंड नहीं था, आप इग्नोर कीजिए ना। तो उसी वक्त वहाँ पर उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और डायरेक्ट उसको साइड पे करते हुए कहती है जूनियर जरा साइड पे हो जाओ, मुझे डर इस बात का अगर यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो मैं यहाँ पर सेट को क्या जवाब दूंगी, मुझे यहाँ पर मैं प्रोटेक्ट करने दो, जरा मैं भी देखूं आखिर उसके अंदर है क्या। तो आगे यहाँ पर बढ़ के यहाँ पर खोलने वाली होती है। अब ये अंदर यहाँ पर सीनियर यू भी काफी से डर जाती, मैं तो पकड़ी जाऊंगी रे। उसी वक्त अपना मेकर एक्टिंग करते हुए कहता ओ माय गॉड जो आपने यहाँ पर जिसके ऊपर पैर रखा था लगता है यहाँ पर पिल काफी जरा कमाल की बन चुकी है और ऐसा लगता है ये तो पहले से भी कई गुना यहाँ पर कमाल की बन चुकी है, अगर मैं खाऊंगा तो फायदा होगा। वो कहती नहीं अरे रुक जाओ उसको मत खाना। अपना मेकर खा लेता और जैसे ही खा लेता है ना उसका यहाँ पर लेवल अप होना हो जाता है क्योंकि उसके अंदर काफी जरा यहाँ पर पावर्स वगैरह आ जाती है। अब देखो यहाँ पर उसको डैमेज पड़ रहा होती तो वो पॉइजनस पिल है, लेकिन हमारे मेकर के लिए पॉइजन वगैरह ये सब यहाँ पर डैमेज वगैरह जो है फायदा वगैरह होगा कल्टीवेशन में, तो उसका लेवल अप वगैरह हो जाता है। टॉक्सिक पिल का यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया था आपने यहाँ पर जो टॉक्सिक पिल को खा लिया है आपके यहाँ पर सारे के सारे एट्रीब्यूट जो है +100 से बढ़ जाते हैं और 3rd लेवल से 4th लेवल पे चले जाते हो स्पिरिचुअल एनर्जी के स्टेज पे। हमारा मेंगर मन में सोच रहे तो वाओ यार मैंने पहले यहाँ पर 3rd स्टेज से मतलब 4th स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर लिया, पहले मैं यहाँ पर 3रे लेवल पे अटका हुआ था, अब मैं यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी के 4th लेवल पे आ गया। और जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था इसको खाने के बाद पॉइजनस पिल को मेरा लेवल अप हो जाएगा और हो भी गया। अब ये यहाँ पर देख के अपनी 3rd वाली और अपनी यहाँ पर 1st वाली दोनों हैरान होती है। तो 3rd वाली मन में सोच रही थी भाई वाकई में ये बंदा तो लिटरली बहुत ही ज्यादा कमाल था, इसकी यहाँ पर जो लेजेंडरी फिजिक्स भाई क्या ही बताऊं। मैंने यहाँ पर जो फेल पिल ली है वो मैंने इसको दी थी और इसी वक्त यहाँ पर मैंने इसको मतलब फेंक दी थी, लेकिन इसने ये खाने के बाद अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट करवा दिया। वहीं पे यहाँ पर सीनियर सू भी सोच रही थी वाओ यार ये क्या लेजेंडरी फिजिक्स है इसके पास, कुछ भी हो जाए आप मुझे यहाँ पर ये लौंडा चाहिए। तो 3rd भी बोलती है मुझे कुछ भी करके इस लौंडे को
पाना होगा। और जब ये दोनों यहाँ पर बातें सोच रही होती है कैसे ना कैसे करके मुझे इसको पाना है, उसी वक्त बाहर से आवाज आती है, जूनियर क्या तुम यहाँ पर रूम में हो? अगर रूम में हो तो मैं यहाँ पर तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अब उसकी आवाज सुन के थर्ड वाली गति, शिट भाई ये तो शेनवू है। अभी शेनवू जो कि यहाँ पर सेकंड एल्डर है वो यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे लगा नहीं था यहाँ पर जो सेकंड एल्डर है सीनियर वो भी यहाँ पर आएगी आधी रात को इस लोंडे को मिलने के लिए। जैसी वो यहाँ पर आती है ना, हमारा आज का एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ मैं मानता हूँ यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन मैं टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा पता लगा कि यहाँ पर काफी लोगों ने इस मानवा को जो है एक्सप्लेन कर दिया और आधे में यहाँ पर छोड़ दिया, लेकिन ये ऑन गोइंग है, अभी इसके एपिसोड आ रहे हैं तो मैंने बस यहाँ पर ट्राई करने के लिए एपिसोड डाला है। अगर तुम्हें पसंद आती है तो कैसे ना कैसे करके सपोर्ट करो, मुझे नहीं पता लेकिन तुम्हें यहाँ पर जो इसको सपोर्ट करना होगा। 10,000 व्यूज तो इसमें आना ही चाहिए भाई। अगर आ जाते हैं तो लाइक वगैरह कमेंट वगैरह भी आ जाते हैं तो मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी, फोर्थ पार्ट भी, 5, 6, 7, 8 जितना भी आता रहेगा उतना ही लाता रहूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।